नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत करते हैं आपका प्लस 24/7 में। तो आज बात करेंगे कि एमपी में जो पटवारी की परीक्षा हुई, पता ही होगा आपको, लगभग नहीं तो 2-3 महीने पेपर चला और इसके बाद उसकी रिज़ल्ट आई और रिज़ल्ट जांच के दायरे में अटक गई। वह आप बहुत अच्छे से जाने होंगे, जो एक ड्रामेबाजी हुआ था कि उसमें जो टॉपर थे वो उनसे बन कुछ भी नहीं रहा था, लेकिन टॉपर हो गए थे। और ये जो मुद्दा निकला था एनआरआई कॉलेज से निकला था। एनआरआई कॉलेज के लगभग लड़के जो है टॉप किए थे और उनसे बन कुछ नहीं रहा था। लगभग कई कैंडिडेट थे जो एनआरआई कॉलेज से निकले थे। अब इसके लिए ये हुआ, लोगों में आंदोलन हुआ, छात्र आंदोलन किए। अब भैया जब रिटायर्ड जज थे उनको नियुक्त किया गया कि इसका जांच होगा। वो माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज थे राजेंद्र कुमार वर्मा, ठीक है। उनको जांच के लिए नियुक्त किया गया। जांच आयोग ने ये बोला कि मैं 31 अगस्त 2023 तक राज्य शासन को अपनी रिपोर्ट सौंप दूंगा। अब आज की डेट क्या है, आप देख रहे हैं दिसंबर चल रहा, आज 18 दिसंबर है, ठीक है, अगस्त। अब जांच आयोग की यदि बात किया जाए, जांच आयोग स्वतंत्र थी, उसको कोई चुनाव से मतलब नहीं था, ठीक है। अगस्त के बाद चुनाव कब हुई है? अभी हुई है, ठीक है। और अब मंत्री भी बन गया है। मेन मुद्दा क्या है एमपी में? बेरोजगारी, ठीक है। एक तो कितने साल बाद पटवारी की एग्ज़ाम आई थी? 2017 के बाद। और ये ज्वाइनिंग होते होते जो 8,000 लगभग 8-9 हज़ार जो जितने भी कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं, इनको ज्वाइनिंग करते करते गवर्नमेंट लगभग नहीं तो 2024 तो मान लो अब लग ही गया, 2024 तक में हो जाए तो हो जाए, ठीक है। अब क्या होगा सर? जांच रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। यदि जांच रिपोर्ट में घोटालेबाजी समझ में आया कि मतलब किसी भी तरह से बहुत बड़ा गेम हुआ है, ठीक है, बायस हुआ है, तो हो सकता है कि परीक्षा रद्द हो जाए। लेकिन इसकी संभावना कम है, क्योंकि यदि एग्ज़ाम रद्द होती है, ठीक है, तो गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगी और गवर्नमेंट को फिर से पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट अपना खर्च बचाने के लिए ऐसा कुछ होगा नहीं। विधिवत जो क्वालिफाई किए हैं उनको जॉब मिलेगी और होना भी चाहिए, क्योंकि उसमें से यदि कुछ लोग मतलब कहीं से कांटेक्ट करके और हेरा फेरी की वजह से पास हुए, लेकिन बहुत कुछ जेन्युइन पर्सन है, तो उनका भविष्य भी बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, गवर्नमेंट इनको बहुत जल्दी नियुक्ति क्यों नहीं दे रही? क्योंकि आप समझिए एक पटवारी का पेमेंट स्टार्टिंग में कितना होगा? 20 से 25 हज़ार यदि आप एवरेज लगाते हैं, ठीक है, तो उसमें पटवारी के अलावा 7-8 हज़ार पटवारी, 1,000 बड़े उच्च अधिकारियों का भी था, जैसे ADEO वगैरह, ठीक है। तो यदि उनके वेतनमान को आप लेंगे तो मतलब कितना वेतनमान एक महीने का बच रहा है, वो सभी तनख्वाह गवर्नमेंट के खाते में ही ना आएगी। मेन ये है कि गवर्नमेंट किसी भी तरह से जॉब क्रिएट करना ही नहीं चाहती गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए। इसके बहुत बड़े मुद्दे हैं, क्योंकि आप MPSI की तैयारी करने वाले लोग ओवर एज हो गए। वो MPSI की तैयारी छोड़ करके किसी दूसरे एग्ज़ाम में शिफ्ट कर गए हैं। क्या MPSI की अब भर्ती नहीं होगी कभी? क्योंकि MPSI भी 2017 के बाद से शायद नहीं आई है लगभग। फिर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, अब 2018-19 में जो पेपर हुआ था वर्ग 1 का, वर्ग 2 का, और 2020-21 में फॉर्म भराए गए थे, 20 में फॉर्म भराए गए थे वर्ग 3 का, उसकी अभी भर्ती प्रोसेसिंग चल रही है। सोच रहे हैं कि आप 3-4 साल लगभग रेलवे का रिकॉर्ड तोड़ दी है एमपी गवर्नमेंट। यदि आप PCS एग्ज़ाम को देखेंगे ना, PSC MPPSC 2019-20 को अभी क्लियर नहीं कर पाई है ढंग से, ये कंडीशन है। तो गवर्नमेंट बहुत स्लो है। इसका कारण है कि युवा भी बहुत ज़्यादा स्लो हैं, उस हिसाब से गवर्नमेंट को फिलहाल आईना नहीं दिखा पा रहे हैं। तो MP पटवारी का जो अब ज्वाइनिंग का आदेश है, तो समझिए भाई, अभी मंत्रिमंडल का क्या नहीं हुआ, विस्तार नहीं हुआ, अभी सिर्फ मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी CM, ठीक है, जिसमें राजन शुक्ला जी हैं और जगदीश देवड़ा जी हैं। इसके अलावा डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री। ये जब कैबिनेट का विस्तार करेंगे, क्योंकि विदाउट कैबिनेट अभी कुछ होने वाला नहीं है, कैबिनेट का विस्तार करेंगे, जो
भर्ती प्रक्रिया है ये जब मंत्री के स्तर पे जाएगी, इसके बाद जब मंत्री फ्री होगा तो इसका कार्य देखेगा। तो आप समझिए अभी लोकसभा का चुनाव है, हर एक संसदीय क्षेत्र से एक मंत्री बनाना है उनको बीजेपी को, क्योंकि उसको बीजेपी को और केंद्र का भी चुनाव जीतना है। तो ऐसे बहुत कम आशा है अभी कि वो बहुत ही जल्द पटवारी की नियुक्ति पे कार्य करे, लेकिन माइट भी पॉसिबल कि यदि ये कुछ अच्छा करने के लिए सोच रहे हैं बेरोजगारों के साथ, तो ये जनवरी तक इसके ज्वाइनिंग का आदेश दे देंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद एक और मुद्दा आता है कि सर नेक्स्ट पटवारी की वैकेंसी, तो भूल जाइए अभी 4-5 साल तक, जब अगले बार चुनाव आने वाला होगा तब फिर से पटवारी की वैकेंसी आएगी, इसके पहले कुछ नहीं होगी। चुनाव के टाइम पे वैकेंसी आएगा, फिर वही चुनाव होते तक वही भर्तियां धीरे धीरे भर्तियां होती रहेंगी। 8000 में भी वो अभी लिस्ट निकालेगा, प्रथम लिस्ट, फर्स्ट लिस्ट में जो सेलेक्टेड होंगे, सेकंड लिस्ट में कुछ को सिलेक्ट करेगा। मतलब यार समझो ना आप, यदि 1-2 महीने का, साल भर का भी पैसा बचा रहा है गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट में भी इस समय बहुत कर्ज में चल रहा है, तो ये सारी प्रक्रिया हैं। तो पटवारी की भर्ती तो होगी, ऐसा नहीं है कि भर्ती निरस्त होगी, भर्ती होगी। और नेक्स्ट वैकेंसी के लिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो फिलहाल पेपर के लिए आप 4 साल तो भूल ही जाइए, 4 साल बाद ही पेपर के बारे में आप सोचिए। ठीक है, अभी कुछ नहीं आने वाली है और पुराने ही वैकेंसी अभी क्लियर कराएगी गवर्नमेंट। इसके बाद बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि यदि आ सकती है तो आपकी वर्ग 3 की वैकेंसी आ सकती है MP टेट में। इसके अलावा MPSI भी माइट भी पॉसिबल कि यदि गवर्नमेंट लोकसभा चुनाव जीत जाती है तो यदि वो युवाओं को ध्यान देते हुए निकाल दे तो निकाल दे। तो ये रहा अभी MP का हाल समाचार, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है MP में क्या होने वाला है। और फिलहाल कैसा लगा आपको ये जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा मैं कमेंट बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी शेयर कर रहा हूँ, तो यदि आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम में मैसेज करके मुझसे कॉल पे बात भी कर सकते हैं। ठीक है, तो और यार वीडियो को थोड़ा लाइक, शेयर और सपोर्ट भी करो, सब्सक्राइब भी करो, जिससे हमारा भी सपोर्ट हो और हम अच्छी जानकारियाँ आप तक शेयर करते रहें। फिलहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।